आपने ये पंचनामा क्यों मांगा? आपको कैसे ये जरूरत लगी? ये यूसुफ भाई आपकी मेहरबानी है कि जब मैंने आपको फोन किया तब आपने मुझे रिमाइंड किया था कि उधर पंचनामा हुआ क्या, तो मैंने भी यही बात बोला आपको कि ना मैडम ने पेन निकाला ना पेपर निकाला। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई-विरार महानगर पालिका के कामकाज करने का तरीका कैसा है ये बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं महानगर पालिका में कानून के खिलाफ ही काम होता है, कानून में लिखी हुई काम नहीं होते। लेकिन फिर भी जनता को नुकसान न हो और जनता जागरूक हो, इसके लिए हम बार बार ऐसे मामले उठाते हैं जहां महानगर पालिका की खामियां हम आपको दिखाते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में सामने आया। मामला जूना है लेकिन इस मामले का खुलासा अब हो रहा है। उसके पीछे भी महानगर पालिका की ही खामियां है, सिस्टम की खामियां है, और हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। हमारे साथ शाहिद सैयद सामाजिक कार्यकर्ता है, नालासोपारा निवासी है, हमारे साथ है। इन्होंने महानगर पालिका में कुछ फॉलोअप किया था, उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। अब इनसे चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दूं कि अभी हाल ही में महानगर पालिका में 41 बिल्डिंगें नालासोपारा आचोले में तोड़ी गई, जहां पर डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट का आरक्षण था, और उस मामले में ईडी की कार्यवाही तक शुरू हो चुकी है, ईडी की प्रोसीजर तक चल रही है। उस मामले में मैंने वहां खड़े रहकर ग्राउंड जीरो पर कई बार एक सवाल उठाया, लगातार एक सवाल उठाया कि वहां रहने वाले लोगों को महानगर पालिका क्यों नहीं उनका सर्टिफिकेट जारी करती। हालांकि लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए। अब यहां सवाल आ रहा है, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में सर्टिफिकेट होता है और साथ ही साथ स्थल पहाड़ी पंचनामा होता है। जब कहीं पे कुछ कार्यवाही हो रही है धोखादायक इमारतों पर, तो चाहे वो इमारत अपने से गिरी हो, चाहे महानगर पालिका द्वारा उसको तोड़ा जाए, वहां महानगर पालिका को स्थल पंचनामा करना चाहिए, ऐसा नियम है। उस पंचनामे में जो लोग उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में या चाली जो भी उस संपत्ति में रहते हैं, उनका एक डिटेल उस पंचनामे में लिखा जाता है कि इस पर इतना एरिया में इतने लोग रहते थे, यह इस तारीख को ये कार्यवाही हुई। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया महानगर पालिका करती नहीं। ये जो शाहिद सैयद जी का जो मामला है, ये भी नालासोपारा आचोले क्षेत्र का ही है, जहां क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 2022 को साई निवास नाम की एक चाल है, उसका छज्जा गिर गया था, और उसका छज्जा गिरने के बाद महानगर पालिका ने आनन फानन में उसको पूरी ध्वस्त कर दी थी। हालांकि आज वहां फिर से चाल बन चुकी है, उसकी परमिशन कहां से आई नहीं आई वो सवाल अलग है। लेकिन उस मामले में भी वही प्रक्रिया जो है महानगर पालिका द्वारा नहीं की गई, और वहां किसी तरह का पंचनामा नहीं हुआ। इस पूरे पंचनामे पर इन्होंने कुछ फॉलोअप किया है, अब इनके मुंह से जानते हैं कि क्या हुआ था। शाहिद जी नमस्कार। जैसा मैंने अभी शुरुआत में बताया, साई निवास नाम की जो बिल्डिंग, आप वहीं के निवासी हो, ये टूटी थी क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर 2022 को, बराबर? क्या घटना हुई थी? वो अचानक गिर गई, थोड़ा सा स्लैब गिर गया, तो महानगर पालिका को मालूम नहीं गया। तो महानगर पालिका, पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड, ये लोग सब आ गए, लोगों को सब रूम सबके खाली कर दिए, और उसको सामान विमान निकालने को दिए और डिमोलाइज कर दिया। डिमोलाइज करने के समय महानगर पालिका ने उधर पंचनामा या कुछ ऐसा कागजी कार्यवाही की थी? मेरा अच्छी तरह से ध्यान था, मेरे बाजू की चाली है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर विशाखा मुडगरे मैडम थी, उन्होंने ना पेपर निकाला ना पेन निकाला, और सिर्फ खड़े थे, 2 दिन वो खड़े थे, आए तोड़ के निकल गए, आए और तोड़ के चले गए। फिर आपने ये पंचनामा
क्यों मांगा, आपको कैसे ये जरूरत लगी? ये यूसुफ भाई आपकी मेहरबानी है कि जब मैंने आपको फोन किया तब आपने मुझे रिमाइंड किया था कि उधर पंचनामा हुआ क्या। तो मैंने भी यही बात बोला आपको कि ना मैडम ने पेन निकाला ना पेपर निकाला। तो भी मैंने महानगर पालिका को लेटर लिखा कि बाबा तुम्हारे को पंचनामा तुमने किया नहीं है तो कराओ, अभी भी वक्त गया नहीं है, 2 दिन ही होगा है, कराओ। मतलब घटना 25 दिसंबर की थी और आपने 27 दिसंबर को ही पत्र लिखा। लिखा कि फिर- बाबा पंचनामा करो, फिर भी महानगर पालिका ने किसी एक को भी बुलाकर पंचनामा नहीं किया। नहीं किया। और वो भी उनको ये भी दिखा, बोला कि वो एक कॉपी हमको भी दो, क्योंकि अगर मेरे बाजू की 30 साल जूनी है तो मेरी 29 साल जूनी होगी या 31 साल जूनी होगी, सब एक ही साथ बनी हुई चाहिए। तो मेरे पे भी कल ये मुसीबत आने वाली है, मेरे को भी इस मुसीबत से गुजरना है। तो मुझे भी ये क्या बोलते हैं ना मराठी में, जागरूक। हाँ, फिर ये करने के लिए मैंने ये सब फॉलो अप किया। फिर आपने 27/12 को पत्र लिखा तो उसके जवाब में आपको क्या जवाब मिला? कुछ नहीं, कुछ जवाब नहीं मिला। फिर आपने अगला कदम क्या उठाया? मैंने आरटीआई डाला। आपने आरटीआई डाला। आरटीआई कब डाला आपने? आरटीआई डाला है मैंने 13 जनवरी को। 13 जनवरी को, ओके इसको 13 जनवरी को आपने आरटीआई डाला। उसमें आपने जो पत्र लिखा उसके ऊपर कुछ कार्यवाही हुई क्या, या नहीं। ऐसा मांग नहीं किया? बराबर। हाँ, क्या बोलता है? जो आपने पत्र लिखा उस पर कुछ कार्यवाही हुई क्या, तो कुछ पंचनामा है क्या, ये मांगा आपने आरटीआई? मैंने पंचनामा का कॉपी मांगा। फिर आपको आरटीआई में क्या रिप्लाई मिला? नहीं, कुछ आरटीआई का जवाब नहीं मिला, मेरे को फर्स्ट अपील करना पड़ा। 30 दिन का समय होता है, तब तक आपको कुछ नहीं कहा गया? नहीं। ठीक है। उसके बाद अपील में आप गए, अपील में क्या हुआ? अपील में ऐसा हुआ कि तत्कालीन उपायुक्त, नाम याद नहीं है मेरे को मैडम का, बहुत अच्छी मैडम थी, उन्होंने बताया कि इनको जवाब दिया, मालूमात दो, तो भी जवाब में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फिर आपने आगे क्या किया? तो भी उसके पहले एक मैंने स्मरण पत्र भी दिया है कि बाबा ये मेरे को इतना आरटीआई का मेरे को जवाब नहीं मिला, तो भी जवाब नहीं दिया गया। फिर मैंने सेकंड अपील किया। अच्छा, आप कोंकण भवन तक गए? हाँ, कोंकण भवन सेकंड अपील किया मैं। सेकंड अपील के अंदर विशाखा मुडगरे मैडम को शो कॉल नोटिस निकला है कि आपको शास्ति क्यों नहीं लगाया गया। नहीं, सेकंड अपील में सीधे डायरेक्ट पहले ही अपील में वो लोग हाजिर हुए? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कोई अशोक पाटिल नाम के कोई किसी को उन्होंने एक क्या बोलते ना आदमी भेजा था, क्या उसको कुछ अलग वर्ड है जो आदमी आता है, प्रतिनिधि, वो भेजा। उन्होंने आयोग के सामने बताया कि मैं आया तो सच हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी ही नहीं। इनसे बात चर्चा कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं इसका जिक्र खुद माहिती आयोग ने उनके पत्र में लिखा है कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनका ये कहना है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगली बार फिर से अगली चुनाव तारीख दी गई कि उस तारीख पर हाजिर हो, नहीं तो यह माना जाएगा कि आपका कुछ कहना नहीं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट तारीख पर जो जैसा भी आप बोल रहे थे कि विशाखा मोडगरे मैडम जो तत्कालीन सहायक आयुक्त थी वो, हाँ। और अभी के सहायक आयुक्त, हाँ। अभी की, वो दोनों हाजिर हुई। हाँ। और उस दिन उनको शोकॉज नोटिस निकला है कि आपको 250 रुपए प्रतिदिन या 25,000 अधिकतम शास्त्री क्यों नहीं लगे। बराबर, ठीक है। उसमें माहिती आयोग ने साफ तौर पर लिखा ये सवाल, उन्होंने वहां ये जवाब दिया कि जिस समय कार्यवाही हुई तो तुरता फुर्ती में कार्यवाही हुई और ऐसी हमने कोई कार्यवाही नहीं की थी, ऐसा कोई हमने कागजी कार्यवाही नहीं की थी, इसलिए हम नहीं दे पाए। तो माहिती आयोग ने उनको पॉइंट आउट करके ये कहा कि ये चीज जो आप यहाँ आज बोल रहे हो वो चीज आपने इनको लिखित में 30 दिनों का जो माहिती का पीरियड था उसमें आपने नहीं दी, इसके लिए हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। तो आप इनको जो आपका उत्तर था 30 दिन में देना चाहिए था। उसके बाद माहिती आयोग ने, सेकंड अपील अधिकारी ने उनको बाध्य किया कि अगले 7 दिनों में आप इनको माहिती दे दी जाए। अब इससे आगे का ट्विस्ट जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो ट्विस्ट ये है कि उनको एक पेज का एक जवाब दिया गया, उसके साथ कार्यवाही के 6 फोटो दिए गए, बराबर। तो इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, सदर
मुद्दा इनका था वो उसके सामने उत्तर है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। सदर चालीच्या सज्जा अचानक दासल्याने अति धोकादायक चाल असल्यामुळे पंचनामा न करता सदर चाल तात्काळ रिकामी करून निष्कासित करण्यात आली असल्याने अनधिकृत बांधकाम विभागात पंचनामा उपलब्ध नाही। उपलब्ध असलेल्या कारवाई दरम्यानची छायाचित्राची 6 प्रति सोबत जोडून देत आहेत। ये अभी की जो सहायक आयुक्त मैडम है अलका खेरे, उन्होंने ये पत्र में मेंशन किया है। इन्होंने साफ तौर पर ये खुद कबूली दी है कि हमने पंचनामा नहीं किया। अब सीधी सी बात है, अगर पंचनामा नहीं किया था, ये कबूली सेकंड अपील में जाने के बाद में दी गई, तो उसे विराम महानगर पालिका प्रशासन किस तरह से काम करता है आप अंदाजा लगा सकते हो। 2 लाइन का जवाब देने के लिए 3 साल पूरे हुए, 2022 की घटना और 2025 हो चुका है। 2 या 3 लाइन का जवाब था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, और उसमें भी उन्होंने कहा, हालांकि उस समय अलका खैरे मैडम नहीं थी, तत्कालीन सहायक आयुक्त कौर थी, तो क्या उन्हें शासन नियम नहीं मालूम? ठीक है, चाली गिर रही थी, उसको तोड़ना आवश्यक था, लेकिन वहां पर कौन कौन लोग रह रहे नहीं रह रहे, उनका डॉक्यूमेंट क्या है, उनके घर के रजिस्ट्रेशन के कागज वगैरह चेक करके उनको एक अदद सर्टिफिकेट, पंचनामा सर्टिफिकेट या तोड़क कार्यवाही सर्टिफिकेट दिया जा सकता था। जिस सर्टिफिकेट की बात में आचोला 41 बिल्डिंग मामले में लगातार सवाल उठाते जा रहा था, वही चीज, यानी कि महानगर पालिका एक बार नहीं तो बार बार हमेशा एक ही पद्धति से काम करती है, और इसमें गरीब लोगों का नुकसान होता है। जो चाली मालिक है या जो बिल्डर है, उसका कोई लॉस नहीं है। जो गरीब लोग हैं जिनका हक बाधित हो रहा है, वो उनके पास अगर वो पंचनामा नहीं है तो किस आधार पर वो कोर्ट में जाकर भी दाद मांगेंगे? कोर्ट में कैसे साबित करेंगे कि वहां हमारा घर था, उसको तोड़ा गया? तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका की एक बड़ी खामी है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। उस समय के ये 5-6 फोटो इनको दिए गए, वीडियो तस्वीरें भी आप विजुअल पे देखते आ रहे हैं और हम विजुअल में लगातार चला रहे हैं। उस समय की तोड़क कार्रवाई की वीडियो है, जब तोड़क कार्रवाई थी उसी समय तुर्ताफुर्ती में एक इन्होंने जाहिर सूचना भी लगाई थी कि C1 कैटेगरी की बिल्डिंग ये खाली किया जाए। अब मुद्दा यह है कि इतना सब हुआ, मतलब एक छोटे से प्रोसीजर के लिए इतना भटकना पड़ता है आम आदमी को। अभी इन्होंने जैसा बताया, इन्होंने जैसा कहा कि इनकी चाल भी उस चाल से बिल्कुल लग कर है। कल दूसरे किसी के साथ हुआ, आने वाले कल में इनके साथ वो हो सकता है, तो उसके पहले ही इनको जागरूक होना था कि इस तरह की अगर प्रोसीजर है तो कभी हमारे पर आए तो हम उस प्रोसीजर को पहले ही करें। लेकिन उसके विपरीत महानगर पालिका किस तरह से काम कर रही है वो आपने देखा। आप अंदाजा लगाइए कि उसे विराट क्षेत्र में गरीब और आम जनता के लिए महानगर पालिका का रवैया कैसा है और कानून क्या कहता है, इसको महानगर पालिका को पड़ी नहीं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी उस समय था, लेकिन पुलिस का अपना काम है तब लॉ एंड ऑर्डर संभालना, तो पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन महानगर पालिका को यह समझना चाहिए। और इसके आगे मैं आप दर्शकों से निवेदन करता हूं, आप दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से कभी भी आप जहां रहते हैं, आपकी अगर बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई होती है तो आप वहां खड़े होइए, अपना हक मांगिए। अपना हक, वो जो दस्तावेज है, तोड़क कार्रवाई का सर्टिफिकेट या स्थल पाणी पंचनामा, उसकी मांग कीजिए। इन अधिकारियों को आप काम पे लगाइए, नहीं तो आगे जाकर आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। फिलहाल आज की हमारी इस मुलाकात में इतना सब बात हुआ। अब मुलाकात खत्म करते हैं उसके पहले आपको एक चीज और बताता हूं, वो मैं नहीं तो खुद शाहिद भाई अपने मुंह से बताएंगे। शायद भाई, जब हम चर्चा कर रहे थे आपने ऐसा कहा था कि आपको डराने धमकाने की भी कोशिश की गई, वो क्या विषय? 24 तारीख को ये मालूमात मुझे मिली। ये जवाब के बारे में तो क्या मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इसका। और ये तो जो सवाल मैंने जो पूछा था वो उसके बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा कि इतिहास के सवाल को भूगोल का जवाब दिया गया है, एक बात ये। और 24 तारीख को जैसी ये मालूमात मिली, 25 तारीख को हमारे जमीन मालिक और जिस चाली के का ये हादसा हुआ, वही चाली के 4 लोग मेरे दरवाजे पे आके मेरे को बोले कि ये जो है उसमें से पीछे हट जा, हमारे चाली से तेरा क्या दुश्मनी। हालांकि
1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में वही लोग वापस भी आए और उन लोगों ने ये भी बोला कि ये हमको मालूम नहीं था कि ये तुम हमारे भले के लिए कर रहे हो। मतलब सीधे सीधे तौर पर उन 40 वालेयों को आगे लगाकर हाँ, महानगर पालिका कहीं ना कहीं आपस में झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये बात बाहर कैसी आती है? हाँ, इस तरह की चीजें, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, तो इस तरह की चीज की अगर कोई किसी चीज को फॉलो अप कर रहा है तो उसका उस चीज को दूसरे को बताने की पीछे का कारण क्या है। तो ऐसी चीजों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की जानों को धोखा नहीं होता है। और इन्होंने उस पर्टिकुलर 40 की बात इसके लिए कही कि वो 40 इनके ये जहां रहते हैं उससे एक ही दीवार सट करे। तो और सामाजिक कार्यकर्ता अगर कोई अपने नजदीक नहीं दूर की भी खबरें करना चाहे या दूर की भी बात करे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो हमने आपको महानगर पालिका की आज की पूरी ये परिस्थिति बताई है। एक्चुअली 41 बिल्डिंग मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ, आप सभी जानते हैं। हालांकि वहां मीडिया के प्रेशर पर महानगर पालिका को अंततः सभी जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट बना के देने पड़े। बहुत लोगों को तोड़क कार्यवाही का सर्टिफिकेट मिल चुका है। कई लोग हैं वो वहां भी अपने हक से बाधित रह गए और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।